लव जिहाद जैसा तो कुछ है ही नहीं। भगवा लव ट्रैप असल में एग्जिस्ट करता है। इसके कई सारे केसेस और बहुत सारे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्लेम करते हैं कि आप जो है मुस्लिम लड़की को फंसाइए, हम आपको पैसा देंगे। अभी एक प्रोपेगेंडा है, वोट अभी 24 का इलेक्शन आ रहा है तो ये भी एक मुद्दा होगा उसमें, क्योंकि और सारे मुद्दे तो है नहीं, विकास का मुद्दा है। इन सब मुद्दों से लोगों को भटका के कैसे भी लाया जाए, एक माहौल खड़ा किया जाए कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम। गांव में जाएंगे तो गांव में रहने वाले का आम आदमी को नहीं मालूम है, उसको तो इतना जहर उसके दिमाग में ये लोग डाल देते हैं इन्हीं चीज़ों से, अभी तक उसके असर हिंदुस्तान में देखने को मिलते। आपके लिए लव जिहाद का मुद्दा क्या है? क्या वो आपके लिए मैटर करता है या फिर क्या, कैसे देखते हैं आप लव जिहाद के मामले को? ये जो टर्म है बिल्कुल ये जो है लव जिहाद का, ये इस्लामोफोबिक है और बीजेपी ने इसको कहीं ना कहीं इसको ऐसे प्रेजेंट किया है जिसमें कि एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनी दिखाने के लिए या उनके खिलाफ नफ़रत भड़काने के लिए इसको बिल्कुल प्रेजेंट किया गया है, ख़ासकर हमारे देश में। इसकी कोई सच्चाई नहीं है और कोई भी ऐसी केसेस नहीं है हमारे पास जो इस बात का पुख्ता सबूत देते हैं हमें कि नहीं लव जिहाद का मैटर है। तो ये प्रोपेगेंडा है, टोटल प्रोपेगेंडा है। भगवा लव ट्रैप अभी पीछे भी जो है, आप मध्य प्रदेश में किसी हिंदू सेना नामक कोई संगठन था, उसने कहा हिंदुओं से कि आप जो है मुस्लिम लड़की शादी कीजिए, हम आपको पैसे देंगे। तो ये जो है भगवा लव ट्रैप असल में एग्जिस्ट करता है, आप इसको ना माने। ये लिबरल तो इसमें दोनों समुदाय के अपने अपने तर्क हैं। वो भी कहते हैं कि जो राइट विंग फोर्सेस हैं, जो हिंदूवादी संगठन है, वो भी कहते हैं कि नहीं लव जिहाद है। वो भी बहुत तरह के एग्जांपल देते हैं, जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर लव जिहाद का एग्जिस्टेंस नहीं है तो भगवा लव ट्रैप कैसे कह सकते हैं आप? तो आप उसके लिए क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? कैसे किस यहाँ पे आप कह सकते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके, वो क्लेम कर रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। तो ये इससे और ज़्यादा और क्या होगा? आप मुझे पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि कोई भी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मुझे दिखा दीजिए कि वो इस चीज़ के लिए पैसा देती हो तो मैं मान जाऊँगा लव जिहाद भी कोई चीज़ है। समाज के अंदर कैसे देख रहे हैं आप? क्या समाज के अंदर वाकई में लव जिहाद जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं, हमारे समाज खासकर मुस्लिम समाज में जिसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया है और जो भी चल रहा है ये कहीं से कहीं तक हमारे समाज में नहीं है और न इसको लोग इस तरह से प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं लव जिहाद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ये जो शादियाँ हो रही हैं इंटर रिलीजन विभिन्न धर्मों के बीच में, तो उसको क्या इस टर्म में डिफाइन करना पड़ेगा कि ये लव जिहाद है या ये फिर भगवा लव ट्रैप है? नहीं, देखिए मैं इस तरीके से नहीं देखता इस चीज़ को। शादी हो गया, ये सब पर्सनल मैटर्स होते हैं। अगर जो कोई किसी को पसंद है तो रिलीजन एक बैरियर ऐसा बना दिया गया है जो कि मुझे लगता है कि गलत है, और ये सब एक प्रोपेगेंडा है, रियलिटी है नहीं, है ना। तो शादी को जो कोई किसी से करना चाह रहा है तो कर ले, बट देखा है मैंने कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं लेफ्ट राइट विंग्स के जो काम कर रही हैं, लोगों को मतलब प्रमोट किया जा रहा है कि हम पैसा देंगे, उनकी लड़कियों को लाओ, ये लाओ, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। लेकिन मेरे हिसाब से शादी वगैरह ये सब पर्सनल मैटर्स, इनमें ज़्यादा पोलिटिसाइज ना किया जाए शादी ब्याह को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लव जिहाद के बाद एक टर्म आता है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि भगवा लव ट्रैप भी है जी। तो अगर लव जिहाद की बात हो रही है तो आजकल लोग जो है भगवा लव ट्रैप की बात कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं लव ट्रैप से? अगर कुछ लोग डिनाई करते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, तो भगवा लव ट्रैप जैसा क्या है? देखिए, लव जिहाद जैसा तो कुछ है ही नहीं। भगवा लव ट्रैप असल में एग्जिस्ट करता है। इसके कई सारे केसेस और बहुत सारे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्लेम करते हैं कि आप जो है मुस्लिम लड़की को फंसाइए, हम आपको पैसा देंगे। आप मुझे कोई भी एक ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दिखा दीजिए जो ये कहता हो मुस्लिम लड़कों से कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप इस हिंदू लड़की से शादी कीजिए। कोई भी केस है और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ें मतलब एक प्रोपेगेंडा है, वोट अभी 24 का इलेक्शन आ रहा है तो ये भी एक मुद्दा होगा उसमें, क्योंकि और सारे मुद्दे तो है नहीं, विकास का मुद्दा है। इन सब मुद्दों से लोगों को भटका के कैसे भी लाया जाए, एक माहौल खड़ा किया जाए कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, और मेजोरिटी को खुश किया जाए, माइनॉरिटी को करा जाए ऐसे, तो ये एक मुद्दा है बीजेपी का। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक कोई केस साबित नहीं हो पाया। ये केवल एक इस्लामोफोबिक टर्म है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी द्वारा गढ़ा एक प्रोपोगेंडा है सीधा। शादी का मामला एक जाहिर सी बात है, दो इंडिविजुअल्स के बीच का है, ठीक है, मजहब मैटर कर सकता है। क्या शादी और प्यार ये जो टर्म है, क्या इनको किसी पर्टिकुलर एक, जो चूँकि आप भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद और भगवा लव ट्रैप एक पॉलिटिकल टर्म है, तो क्या शादी जो बिल्कुल बहुत ही प्राइवेट चीज़ है, किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत प्राइवेट मसला है, उसी तरह से लव बहुत प्राइवेट मसला है, तो क्या इनको लव जिहाद या भगवा लव ट्रैप जैसे शब्दों के साथ पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत है? नहीं, खिलवाड़ है ये तो। आप बताओ, हम जो है इस मुल्क से ताल्लुक़ हमारा जो है, हम लोग तो बहुत खुशनसीब लोग हैं कि हम लोग ऐसे जो है सब कॉन्टिनेंट में हैं
जहाँ पर कि शादी को, मैरिज को एक बहुत ही पायस इंस्टीट्यूशन बनाया था अपने आप में। वरना यूरोप की हालत देखिए आप, शादियाँ नहीं है वहाँ पर, बच्चे नहीं हैं, बगैर शादी के बच्चे हैं, बच्चा जवान हो गया, ये तो आप शुक्र मनाइए कि शादी हो रही है यहाँ पर। अब उसको इस तरह से वो लेकर आना ये बड़ा गलत है। दूसरी बात, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जहाँ समाज मेजॉरिटी जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि माइनॉरिटी का ख्याल रखे। ये बात याद रखिएगा। घर में आप देख लीजिए, जो बड़ा भाई होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे से ज़्यादा होगी। समाज का यही मामला है। जिस समाज में जो ताकतवर लोग होंगे उनकी जिम्मेदारी है कि कमज़ोरों का साथ दें वो, और उनको जो है प्रोटेक्शन दें। हमारे साथ सवाल सबसे बड़ा हमारा ये है, इस हमारे मुल्क में आज जो बना हुआ है कि जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी थी कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो जो एक हमारा बड़ा तबका है कहीं ना कहीं एक दूसरे तबके को आइसोलेट कर रहा है। और देखिए, एक बात हमेशा देखिएगा, मुल्क कोई भी जो तरक्की करती है वो शांति और सौहार्द से करती है, पीस एंड ट्रांक्विलिटी से करती है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आप यकीन मानिए तरक्की तो नहीं हो सकती है, कुछ और तो हो सकता है। आप मुझे बताइए कि जो शादियां हैं, कोई किसी से प्रेम कर सकता है, कोई किसी से शादी कर सकता है, प्यार तो धर्म देख के नहीं होता ना। तो क्या इस शादी जैसे पवित्र रिश्ते को जो भारतीय समाज में बढ़िया माना जाता है, सबसे प्योर रिश्ता माना जाता है, शादी और लव को क्या भगवा लव ट्रैप या लव जिहाद जैसे शब्दों के साथ जोड़ना मुनासिब है, सही है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि अभी ज़्यादातर जितने मसले हैं हिंदुस्तानी समाज में राइट विंग की तरफ से डाले जा रहे हैं या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से डाले जा रहे हैं, उनकी वजह उनकी राजनीतिक पोटेंशियल है। उन्होंने जो अपनी सत्ता को संभाला है 2014 में, वो इस बेस पर संभाला है कि तुम्हारे लिए हमने ये दो दुश्मन पैदा कर दिए हैं, ये मुसलमान दुश्मन है, ये ईसाई दुश्मन है, ये माइनॉरिटी दुश्मन है। इन्होंने तुम्हारे ऊपर 1000 साल तक, 800 साल तक राज किया था, तुम पर बहुत तशद्दुद ढाए हैं। इस बेस को बना के उन्होंने कंसोलिडेट किया एक वोटिंग को। भगवा लैपटॉप तो उन्होंने नहीं डिसाइड किया ना, उन्होंने तो नहीं टर्न डाला ना। वही बता रहा हूँ, ये सब कंसोलिडेट करके जब वो पावर में आए तो उनको पावर में एग्जिस्टेंस के लिए भी, ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद वो चले जाएंगे, एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने ऐसे टॉपिक्स को छेड़ना शुरू किया जिनका समाज के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं था। उन्होंने ऐसी चीज़ों को गढ़ा कि जिसकी वजह से समाज में दवेश फैले दो समुदाय में। मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए एक लड़का या लड़की ने शादी कर ली, दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं, तो इसको आप उस मैटर में कहाँ घुसेड़ रहे हैं कि ये मुसलमानों ने बाकायदा प्लानिंग के साथ हमारी बच्चियों को लेकर जा रहे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ये क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन में क्रिएट करते हैं और उस क्रिएट की हुई चीज़ को अपने आईटी सेल की मदद से भेजते हैं नीचे कि पेनिट्रेट करते हैं, और उसका असर अभी तक देखने को मिलता है। लव जिहाद के मामले को क्या समझते हैं? क्या ये सामाजिक इशू है, पॉलिटिकल इशू है, या फिर ये लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लव जिहाद, ये दोनों वर्ड को जो है इसको ऑटोप्सी करने की ज़रूरत है। लव जो है जोड़ने के लिए चीज़ आती है और जिहाद जो है अलग करने के लिए आती है, सत्य को असत्य से अलग करना। हमारे एम्ब्लेम पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, कि ट्रूथ विल ऑलवेज ट्रायम्फ। हमने इसको मुंडकोपनिषद से लिया। अब सवाल ये है कि सत्य जीतेगा, तो सत्य किससे सदैव जीतेगा? असत्य से जीतेगा। तो सत्य और असत्य की लड़ाई तो चलती है। अब जाहिर सी बात है, इसी को जब आप ट्रांसलेट करोगे दूसरे लैंग्वेज में तो इसी को जुहद कहते हैं, स्ट्रगल करना, इसी से जिहाद बना है। अब जिहाद जो वर्ड है वो गलत के खिलाफ लड़ने से है, नाहक के खिलाफ लड़ने से है। वो नाहक हमारे अंदर भी हो सकती है। अगर मेरे नफ्स में कोई कमी है, मेरे ज़ातियों पर कमी है, उसके खिलाफ मैं चल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, वो भी जिहाद है। अगर सोसाइटी में कोई बुराई हो रही है, उसके खिलाफ मैं खड़ा हो रहा हूँ, वो भी जिहाद है। तो मसला ये है कि लव और जिहाद दो वर्ड आपस में मिल कैसे सकते हैं? नहीं तो जैसे एक बात, अगर आप लव जिहाद के ऊपर कह रहे हैं तो भगवा लव ट्रैप पे भी आप कैसे कह सकते हैं? ये सवाल है ना, क्योंकि सवाल इसलिए भी उभर रहा है क्योंकि अगर लोग ये बात, क्योंकि सवाल वो कर रहे हैं ना कि वो भी कह रहे हैं कि जो है लव जिहाद हो रहा है, लड़कियों को जो है शादी की जा रही है। तो आप एक, अगर दोनों टर्म्स को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो अगर एक सही नहीं है तो दूसरा भी सही नहीं होना चाहिए। देखिए 2017 में बजरंग दल द्वारा जो है एक अभियान चलाया जाता है कि बेटी लाओ और जो है अपनी बेटी बचाओ, उनकी बेटी लाओ। तो ये 2017 कब की बात करूँ, 6 साल पहले भी ये एग्जिस्ट करता था। उस वक्त से इनकी जो है तंजीमें ये काम कर रही हैं। अभी जो है हमारी, मैं फिर से वही क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ कि कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है ना ऐसा
जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हो, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ को, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। भगवा लव ट्रैप असल में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। जिस शहरों में तो आपको लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। गांव में जाएंगे तो गांव में रहने वाले का आम आदमी को नहीं मालूम है, उसको तो इतना जहर उसके दिमाग में ये लोग डाल देते हैं इन्हीं चीज़ों से कि वो उसको अभी तक उसके असर हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल मैटर है और जिहाद को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, जैसे लगता है एक मिनट बस आपको लूँगा मैं, जैसे लगता है कि ये कोई ऐसा डेरोगेटरी वर्ड है या डेरोगेटरी चीज़ है जो थोपा जा रहा है किसी के ऊपर, जबकि जिहाद का ये मामला ही नहीं है। नहीं, तो जैसे आप जिहाद तो कह रहे हैं कि लव जिहाद तो कह रहे हैं कि जो है ये पॉलिटिकल टर्म है, तो भगवा लव ट्रैप को भी तो आप कह सकते हैं ना। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं सही है। देखिए, भगवा लव ट्रैप की जहाँ तक बात है, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भगवा को बदनाम करना अपने आप में है, जहाँ से भी हो रहा हो, उसकी वजह क्या है? ये एक वैलर का कलर है, बलिदान का कलर है, जिसको भगवा कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब जिसमें साहस और बलिदान का कलर हो, उसको ट्रैप से जोड़ा जा रहा है। कुछ और टर्म्स आ सकते हैं इसके लिए, लेकिन भगवा टर्म जो ये मेरा पर्सनल अपना वो है कि भगवा टर्म जो है ना अपने आप में भगवा से जोड़ना, असल में हुआ क्या है, भगवा को इस तरीके से बदनाम किया गया। ये जितने मसले, ये सारे मसले राजनीतिक है और इनका हल भी राजनीतिक होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कर्नाटका में 6 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों के रहने लायक जगह नहीं है, हिजाब बैन, वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ने अपना कब्जा जमा लिया, कोस्टल कर्नाटका तो एकदम बर्बाद हो गया है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, ना उन लोगों का पता है ना किसी का पता है, सारी चीज़ें सेट हो। मतलब प्रॉब्लम सत्ता के साथ आ रही है क्या? सत्ता का ही है ना मसला। ये आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो मुसलमानों का पलायन हुआ है, किसी आदमी के अंदर इतनी ताकत है इंडिविजुअल में कोई इतना काम कर ले, या किसी कोई वहाँ पर तथाकथित जो अभी संत बना बैठा है जिसकी वजह से सब मैटर हो रहा है, उसके इंडिविजुअल की इतनी कैपेसिटी को इतना बड़ा काम कर ले बिना प्रशासन और बिना सत्ता के सहयोग के? वहाँ के सीएम की ऐसी घटिया लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के छह पर ये लोग ऐसे काम करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि सारा मुद्दा राजनीतिक है। आप किसी भी लव जिहाद के नाम पर या भगवा लव ट्रैप के नाम पर मेरा घर जला दें या मैं इनका दूसरे का घर जला दूं, जलेगा घर हिंदुस्तान का। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सोचना कि मैं किसी मुसलमान या मैं किसी हिंदू घर जला रहा हूं तो उसका एक ही हिंदू या मुसलमान जला, नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो हिंदू है या वो जो मुसलमान है वो इस हिंदुस्तान का रहने वाला है। अगर वो घर जलेगा, उसका परिवार जलेगा, तो हिंदुस्तान जलेगा। इसलिए इसको जो है दबा लेना ही बेहतर है और इसको जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। भारत जैसे देश में जहाँ पर शादी और लव ये बहुत ही एक प्राइवेट टर्म है और बहुत ही लोग इसको अपने समाज के साथ और अपने कस्टम्स के साथ जो है रिलेट करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको किसी पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल टर्म की ज़रूरत है। न यहाँ पे लव जिहाद की ज़रूरत है, न यहाँ पे भगवा लव ट्रैप की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ प्यार और शांति की ज़रूरत है। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स।